आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। जानते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। है कि उत्तर प्रदेश रामचरितमानस में की योगी प्रतियां सरकार है। उत्तर प्रदेश में जलाई जाती हैं। आबजूद उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस ठीक की है ना। प्रतियां फाड़ी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ये भारतीय कहना जनता है पार्टी के शासन है। महामंडलेश्वर स्वामी तनाजी अभिमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री जी हैं। का। आइए सुनते हैं लेकिन मीडिया पर इसे उन्होंने पकड़ा क्या भी नहीं कहा। जाता है। देख रहे हैं तुरंत पकड़ न्यूज़ जाना नॉक। चाहिए था तुरंत। यह है कि रामचरितमानस की प्रतियां उत्तर प्रदेश में जलाई जाती हैं। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और सब लोगों को ठीक से पकड़ा भी नहीं जाता है। उनको तुरंत पकड़ जाना चाहिए था। तुरंत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तुरंत उस बारे में चीज़ें होनी चाहिए थी। तो अब जला दिया। जला देने के बाद चल रहा है ऐसे ही वक्तव्य पे वक्तव्य। आप कई लोग हमसे कह रहे हैं फेसबुक पर कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई सवाल है कि शंकराचार्य जी के पास अख्तियार क्या है। हमारे पास पुलिस होती तो हम अभी तक जिन जिन लोगों ने माचिस जलाई है ना रामचरितमानस के विरुद्ध, हम अभी तक खड़ा कर देते। खड़ा कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इस देश में नहीं फैलनी चाहिए। और ये राजनीतिज्ञ जो हैं ये बहुमत कहते हैं कि बहुमत जिसके पास होगा वही होगा। तो अभी रामचरितमानस के बारे में सर्वे करवा लो देश में। बहुमत किसके पक्ष में है? रामचरितमानस के विरोध में है कि पक्ष में है? 99 से ज़्यादा लोग रामचरितमानस के पक्ष में है इस देश में। फिर ये नगण्य 2-4-10 लोगों की बातों को चैनल वाले भी फैलाते हैं और उस पर चर्चा होती है। इनकी गिनती क्या है? रामचरितमानस ने इस देश में आज़ादी लाई है। रामचरितमानस पढ़ करके हमारे गुरुजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। रामचरितमानस पढ़ के हम लोगों को पता चला कि बानर भालू भी चाह लें तो लंका के राजा रावण की से वो जला सकते हैं लंका को और रावण को परास्त कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो रामचरितमानस पढ़ने से जो आम आदमी है उसके अंदर बल आता है। रामचरितमानस पढ़ के हमने इस देश को अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे गुरुजी ने अपना जीवन समर्पित किया। हम लोग रामचरितमानस पढ़ के देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं। रामचरितमानस का कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। उस ग्रंथ के बारे में एक अदना सा व्यक्ति कुछ भी कह देता है और लोग बस वक्तव्य देते हैं। क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ वो व्यक्ति? चाहे वो मंत्री था या पूर्व मंत्री था या कितना ही बड़ा आदमी है। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जो कि अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, राष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस समय पढ़ा सुना कहा जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस है। क्यों उसका अपमान करने वाले अभी तक खुले घूम रहे हैं? और खुले उनको आप घुमाओ और वक्तव्य हम दें? ये कैसे होगा? कड़ी कार्रवाई। उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा देना चाहिए कि भाई धर्म ग्रंथ का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। अगर वो दोषी हैं उनको दंड करो। आपके कानून में जो भी दंड की व्यवस्था है वही कर दो। हम कहते हैं 1 दिन की सजा करो, लेकिन सजा तो कर दो। सजा याफ्ता तो हो जाए वो क्यों नहीं कर रहे हो आप? उसमें क्यों विलम्ब करते हो? अब मुकदमा भी पंजीकृत हो जाएगा तो 15 साल बाद फिर जब ये उनके विपक्ष में एक नेता खड़ा होगा तब फिर वो मुकदमा खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। ये जो तरीका है इसके कारण सबका मन बढ़ा रहता है। ये तो ऐसा है ना कि जब ताल ठोंकी जाती है, जहाँ जहाँ ऐसे ताल ठोंक दी जाती है, ताल ठोंकने का मतलब है कि लड़ाई होगी। और लड़ाई देखने के लिए बहुत लोगों को उत्सुकता रहती है। लोग लड़ाई देखना चाहते हैं। या तो प्रेम देखना चाहते हैं या तो लड़ाई। फिल्में 2 ही कारणों से चलती हैं, या तो प्रेम दिखाया जाता है या तो लड़ाई दिखाई जाती है। तो लड़ाई में भी बहुत लोगों की रुचि होती है। तो उस रुचि को जागृत करते हैं ऐसे लोग ताल ठोंक ठोक करके। ये कभी लड़ते नहीं हैं। देखिए ये केवल ताल ठोकने वाले लोग हैं, चाहे इधर हों चाहे उधर हों। ये लोग लड़ाई कभी नहीं करेंगे। ये लोग केवल ताल ठोकेंगे और खूब मंजमा इकट्ठा करेंगे और खूब मंजमा इकट्ठा करने के बाद फिर अचानक दूसरी बात शुरू कर देंगे। जैसे जादूगर वो सड़क पे जो दिखाता है ना, हम लोगों ने बचपन में देखा, एक रुमाल को खड़ा कर देगा ऐसे लपेट करके, कहेगा अभी ये रुमाल चलेगी, अभी मोर चलेगा, अभी ये मोर का रूप धारण कर, अब खूब देर तक करता रहेगा और बीच बीच में कहेगा कि अब चलने वाली है, अब चलने वाली है, लेकिन चलेगी कभी नहीं। रुमाल चल ही नहीं सकती है, उसको तो दवाई बेचना है। तो जब सारे आप लोग देख इकट्ठा हो रहे जाएंगे हैं कहेगा कि ये न्यूज़ वाली दवाई नॉक। ले लो, इससे ये ठीक हो जाएगा। और 10-20-50 लोगों को बेचा, फिर उठा लिया रुमाल, चल दिए। ऐसा वाला मामला है।